और लगातार कई नेता इधर से उधर आ रहे हैं, कैसे देख रहे हैं इसको? तेजस्वी यादव लगातार कह रहे हैं कि बंद करो। 25 का जो चुनाव है, आम चुनाव विधानसभा का, एनडीए नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगा और इनके सामने जो होगा, अभी कोई तस्वीर नहीं है महागठबंधन में। चाहे लालू जी का गठबंधन, कांग्रेस का गठबंधन है, माले का गठबंधन है, नीतीश कुमार के चेहरा के सामने उनके पास कोई चेहरा नहीं है, नेता नहीं है। तेजस्वी यादव को लगातार आगे किया। यदि तेजस्वी यादव आगे रहते हैं तो मैं समझता हूं मेरी लड़ाई आसान हो जाएगी। चिराग पासवान वोट मांगने की जरूरतें नहीं पड़ेगा। चिराग पासवान जाति गणना की लगातार मांग कर रहे हैं कि पूरे देश में ना डिमांड करने के लिए तो सबका अधिकार है, मांग करना कोई बुरी चीज नहीं है। जाति गणना भी कोई बुरी चीज नहीं है। हम लोगों ने बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना कराए और जातीय गणना के बाद उन्होंने आर्थिक सर्वेक्षण भी कराए। आर्थिक सर्वेक्षण से पता चल गया कि कितने आदमी गरीबी रेखा के नीचे है, जिनकी आमदनी मात्र 6,000 है, साल में 72,000 है। तो उसके लिए सरकार ने योजना चलाई ना, प्रत्येक परिवार को 2-2 लाख रुपए हम दे रहे हैं। तो वैसी योजना में यदि देश में इसी तरह की योजना चले। राक्षस राज स्थापित हो गया है, जैसा कि कौन राज? राक्षस राज सर, जिस तरह से। अच्छा, एक बात हम आपको बतावे, तेजस्वी जी अपने माँ के और पिताजी के राज को देखे हैं। हम उस वक्त भी एमएलए थे, 90 में भी, और 15 साल उनके हुकूमत में एमएलए थे। क्या होता था बिहार में? बिहार की पहचान क्या थी? जनसंहारों का बिहार, अपहरण उद्योग का बिहार, लूटपाट की बिहार, भ्रष्टाचार की बिहार। तो तेजस्वी जी जो बोल रहे हैं तो कम से कम जुबान संभाल करके बोलना चाहिए। नीतीश कुमार पर सवाल उठाने का अधिकार। बहुत बड़ा बयान ममता बनर्जी का बहुत बड़ा बयान आया है कि अगर बंगाल जलेगा तो दिल्ली, बिहार, पूरे स्टेट जलेंगे। क्या अच्छा, बंगाल जले तो बचावे ना भाई। बिहार जलने वाला नहीं है, बिहार में आग लगने वाला नहीं है। अब बिहार में आग लगाने वाले की हिम्मत नहीं है। यहाँ पर मजबूत दमकल हम लोग लेकर के बैठे हैं। इंडिया गठबंधन जो है, एनडीए के सभी साथी। अब वो बंगाल बचावे। अब बंगाल जलेगा तो देश जले, पूरा देश के ठिका लिया है क्या? जलाइए तो जलाइए, आप जानिए। माने ममता दीदी भी क्या बोलती है देश के हित में, क्या बोलते हैं लोगों का, हमको नहीं लगता है कि भाई अब बिहार के देश के वहाँ के मुख्यमंत्री है बंगाल के, तो मुख्यमंत्री कोई एक बात बोलता है तो संभल के बोलना चाहिए। मैंने क्या देश के नागरिक, बंगाल के नागरिक देश के नागरिक नहीं है? देश की नागरिकता प्राप्त नहीं है क्या? उनकी देश की सरकार में उसकी शेयर नहीं है? बोलने का कोई तुक नहीं है। इसलिए ममता दीदी को मेरा सलाह है, एक पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव होने के नाते, कि इस तरह का बयान, भड़काऊ भाषण, बयान नहीं देना चाहिए देश की जनता के हित में।